मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो मैं आ गई हूँ अभी छत के ऊपर। सनलाइट जो आ रही है उसको सेक रही हूँ थोड़ी देर, फिर जाऊँगी मैं घर के अंदर। और कल से जो मतलब मेरे गेहूँ पड़े हैं ना घर के अंदर, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको सोच नहीं रही हूँ। आज तो मैंने क्या किया है कि जब मैं उठी थी तो 8:30 बजे करीब मैं उनको ले गई थी चक्की के पास। तो चक्की तो अभी बंद है, मुझे लगा कि 8 o'clock में खुल जाएगी, लेकिन नहीं, बंद है। थोड़ी देर मैं वहाँ खड़ी रही, सड़क के पास खड़ी रही। फिर शॉप में मतलब जो अगल बगल भैया लोग हैं उनसे मैंने पूछा कि कितने बजे शॉप खुलेगी, तो वो तो कह रहे हैं कि खुल जाएगी अभी। तो खुल जाएगी अभी। मैंने सोचा चलो यहीं पे खड़ी रहती हूँ मैं, 5-10 मिनट के लिए मैं दुकान में खड़ी रही। तो बस अभी तो 8:45 बज रहे हैं। खैर, तो गेहूँ मैंने दे दिए थे, 8:30 के पहले दे दिए थे गेहूँ। तो क्या करती मैं, फिर हमारे रिलेटिव में हैं भैया उनकी शॉप है। फिर उन्होंने कहा कि आप घर चले जाओ, मैं इनको दे दूँगा पिसवाने के। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं शॉप में जाऊँ और चक्की वाले भैया से मतलब अपने सामने वो सब पिसवाऊँ। तो पता नहीं है मुझे, अभी 8:45 बजे हैं, कि आए होंगे वो भैया या नहीं आए होंगे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मैं छत पे और ज़्यादा थोड़ा सा और धूप सेक लेती हूँ। तो बस आ रखी हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा धूप सेकूँगी और फिर मैं अभी सीधे चक्की पे जाऊँगी, देखती हूँ कि खुली है या नहीं खुली है। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ चक्की में। आ गई हूँ मैं चक्की पे, चक्की यानी आटा पिसवाने। और जो मेरा ये आटा है ये कितना केजी है ये भैया अभी नापेंगे। कितना किलो है ये? 16 किलो 500 ग्राम। है 16 किलो देखिए 16.5 किलो। देखिए हमारा जो गेहूँ है ये इतना निकला है। क्या नाम लिखूं? मेरा लिख दीजिए, अनीता नेगी। कितनी देर में लगाएंगे भैया? ये अभी मिलेगा आपको 11 बजे तक। अच्छा, बढ़िया पिसवाना भैया है। तो जो ये गेहूँ मैंने दिए हैं, भैया कह रहे हैं कि ये मुझे 11 बजे तक मिलेगा। तो बस 11 बजे आ जाते हैं हम। और ये हमने रख दिया इधर। तो बस यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई हूँ अभी अभी। और दूध की जो ये थैलियाँ ना, ये भी धो के रख लेनी चाहिए, क्योंकि इन पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी होती है। तो हर चीज़ जो हम लाते हैं ना मार्केट से, वो ऐसे ही वॉश करके रख लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पे चक्की पे आटा देने के बाद आ गई थी मैं घर में। और घर में आने के बाद हो गई हूँ मैं यहाँ पे फ्रेश। और धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा होती है हर जगह, खैर ये तो बोलने वाली बात नहीं होती है। तो बस नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और आज तो स्पेशल डे है ही। स्पेशल डे तो बच्चों के लिए है ना, स्पेशल डे आज, क्योंकि आज हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आज जन्म दिवस है। तो वो तो वैसे भी बच्चों से काफ़ी प्रेम करते थे, लगाव था उनका बच्चों के प्रति। तो बच्चे भी उनको चाचा नेहरू के नाम से बुलाया करते थे। तो आज जो हमारा ये 14 नवंबर है, इसको हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो बस कल हमारी भतीजी आई थी स्मिता, और वो हमारे लिए लेके आई हैं ढेर सारी चीज़ें। और उन चीज़ों में क्या है ये मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ चीज़ ऐसी है जो मतलब मेरी बेटी को तो पता है लेकिन उसको नहीं पता है कि वो ना, हमने उसके लिए मतलब ऐसे ही सरप्राइज़ करके रखा हुआ है कि क्या लाई है दीदी। कल कह रहा था कि मम्मी इनमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत जो सामान है घर का वो है। तो बस इस तरह मैं उसको टालती रह रही हूँ। और अभी है वो दूसरे रूम में है और मैं इधर आ गई हूँ। मेरी बेटी है मेरे पास यहाँ पे। तो मैं ना उसको थोड़ा सरप्राइज़ देना चाह रही थी कि मतलब जो कल पूछ रहा था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो मैं आज उसके सामने खोलने वाली हूँ। तो बस उसको भी मतलब वो बेचारा कल से परेशान हो रखा है कि मतलब मम्मी बता नहीं रही है कि इसमें क्या है। वो निकाल के मतलब हमने फ्रिज में डाल दिया है, लेकिन बताया नहीं है उसको कि दीदी मतलब तेरे लिए क्या लेके आई है क्योंकि इस चीज़ का तो वो शौकीन है ही। तो
उठेगा तो मैं उसको दूंगी आज सरप्राइज़। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए कि मेरी भतीजी तरुण की फेवरेट क्या लेके आई है और फिर हम उसको देंगे ये सरप्राइज़। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में किचन में मिलेंगे। तो बस जो हमारी स्मिता हमारे लिए लेके आई है कल, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या लाई। सबसे पहले तो हमारी स्मिता लाई है इसकी तरुण की जो फेवरेट है ना, वो देखिए आप ये हमने उसको छुपा के रखी हुई है। कल स्मिता हमारे लिए लाई थी, ये देखिए पेस्ट्री। आप भी खा लीजिए हमारे साथ। तो कल पेस्ट्री लेके आई थी स्मिता और इसके साथ साथ सबसे पहले तो हमने गरम गरम समोसे खाए चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे चटनी। तो बस ये मैं तरुण को दिखाऊंगी, तो वो तो इसके बिना रह नहीं सकता है क्योंकि उसकी ये फेवरेट है। जब भी मार्केट जाएगा तो पेस्ट्री ये ज़रूर खाता था मतलब जब पापा के साथ जाता था, और जब हम मार्केट जाते हैं तब भी वो पेस्ट्री खाता है, उसको शौक है इन चीज़ों का। तो बस, और एक तो मतलब आजकल विंटर है, इस चीज़ का तो शौकीन बहुत ज़्यादा है। तो खाएगा वो, फिर खा के करेगा अपना गला खराब, लेकिन फिर खाएगा उसके लिए तो ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे क्या कहते हैं, उसको खाना पीना ना दो और ये चीज़ें उसको खिलाओ। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ना बंद कर देती हूँ, उठाती हूँ मैं उसको। और मेरी स्मिता हमारे लिए लाई है थोड़े से अखरोट, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहे हैं ये अखरोट। और इसके साथ साथ लाई है, ये देखिए, ये भी हम आज खाएंगे। ये है ढोकला भी लाई है हमारे लिए स्मिता। ये भी इसका फेवरेट है ढोकला। सारे उसका जंक फूड फेवरेट है। हाँ, जंक फूड, पर वैसा जंक फूड तो खाता ही, मतलब खाता है, लेकिन जो खाना होता है ना प्रॉपर, उसको भी वो अच्छे तरीके से खाता है, ऐसा नहीं कि नहीं खाता है। और खाने में उसको जो है चटनी बहुत अच्छी लगती है, टमाटर की चटनी, तिल की चटनी, दाल की चटनी, ये सब उसकी फेवरेट है। पापा और तरुण की फेवरेट है चटनी। चटनी के बिना ये लोग नहीं रह सकते थे, नहीं रह सकता है तरुण, अब नहीं रह सकता है। तो बना देती हूँ उसके लिए कभी कभी चटनी। और जो होते हैं ना ये छोटे छोटे समोसे, ये भी बड़े टेस्टी होते हैं। अंदर से इनका जो मसाला होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो ये समोसे हैं, आ रहा है ना मुंह में पानी तो खा लीजिए आप भी हमारे साथ। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लेके आई हैं, और ये भी समोसे टाइप में है कुछ, ये ख़राब नहीं होते हैं ये इस टाइप के ना, हम काफ़ी टाइम तक मतलब रख सकते हैं घर के अंदर। तो कुछ ये है कचौड़ी, हाँ ये है कचौड़ी, ये भी अच्छे लगते हैं। तो सब हाँ, चाय के साथ ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके आई है स्मिता हमारे लिए, अपनी बुआ के लिए, अपनी टीना के लिए। पूरा खोलो मैंने इसको। तो अब हम खोल देते हैं इस ढोकले को, और तरुण भी यहाँ पे उठ चुका है। इससे पहले कि वो यहाँ पे आए, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं, हाथ साफ है मेरे, प्लेटिंग में उसकी कर दूँ ताकि वो इसको खा सके। तो दे देती हूँ मैं उसको ये ढोकला खाने के लिए, और एक पेस्ट्री भी हो गई, खा लेगा सॉरी। तो निकाल लेते हैं हम इसको। कितना प्यारा लग रहा है ना ये, बिल्कुल सुंदर सा हमारा। देखिए इसमें डाल दिया है मैंने हरी मिर्चें, तो खाएगा, हाँ खाता है, मिर्च भी खाता है। और इसकी जो मिर्च होती है ना, सच में ये बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम, एक दो, और खा लेंगे इसी प्लेट में। और इसके अंदर ना ये पानी देख रहे हैं आप, ये इसके ऊपर डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा पानी। इसका पानी भी अच्छा लगता है, इसमें सोख लेगा ये ऊपर से। और बस
हो गया हमारा यहाँ पे ढोकला रेडी खाने के लिए। ये खाएगा तरुण, और मैं और टीना तो एक एक ही खाएंगे, और इस चीज़ का शौकीन है बहुत ही ज़्यादा तरुण। ये वाली निकाल दो। हाँ निकाल दे। दूसरा ये वाला मैं बाद में खाऊंगी टीना, तुम लोग तरुण अपने, ले। हाँ तुम अपने लिए निकालो, लगता चॉकलेट। तरुण और उसके लिए अपने लिए निकालो, मैं भी नहीं खाऊंगी। और मैं भी खाऊंगी यहाँ पे चॉकलेट वाला। हाँ इसको फाड़ दो किनारे किनारे से ना, तब निकलेगा अच्छे से। और कल मैं ना दीदी को भी ये पूछना भूल गई क्या? कि ये खा लो, मतलब हम खोल के खा लेते ना सब लोग, ये भूल गई थी मैं। फिर ये सरप्राइज नहीं रहता तरुण के लिए। तो सबसे पहले टीना दीदी हमारे लिए लेके आई है ना, तो हम दीदी को खिलाएंगे सबसे पहले, स्मिता दीदी को, ठीक है। तो तरुण भी आ गया है रूम में, और यहाँ तो मतलब ओपन किचन है और रूम है उसके साथ, तो यहाँ पे कुछ तो सरप्राइज तो अभी नहीं रह सकता, क्योंकि वो आ गया है। उसने मुझे देख लिया कि मम्मी ने क्या क्या निकाला हुआ है, तो बस दे देती हूँ मैं उसको ये सब खाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना 2 वो निकाले हुए, एक तो मेरे लिए निकाला और एक तरुण के लिए निकाला, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी। ये केक ये मैं दिन के टाइम खाऊंगी। तो बस इस प्लेट में उसने ऐसे ही निकाल के रख दिया है, अब मैं इसको वापस रखूँगी। पहले तरुण इसको खा लेगा, वो खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो फिर मैं इसको वापस रखूँगी। तो ये रहा हमारा तरुण। तो ये जो पेस्ट्री है ये दे दी है मैंने तरुण को, तरुण की फेवरेट है। तो बस एक तो है रेड वेलवेट और एक है चॉकलेट में। तो आपकी फेवरेट कौन सी है? दोनों तो दोनों खाओगे? हाँ। दोनों तो ओ अभी हुई बाप है। रे, देख लीजिए आप, मैंने कहा था ना कि इसका फेवरेट है ये, तो ठीक है खा लो दोनों। वैसे मैंने एक टीना ने मेरे लिए निकाला था, पर आप खा लो, ठीक है। चलो, और मुझे तो लग रहा है बच्चों ठंडा, मैं जा रही हूँ अब सीधे छत के ऊपर, ठीक है। हम भी आ रहे हैं। आ जाओ छत के ऊपर, चलो सब, ठीक है। छत के ऊपर आना बेटा, ठीक है। तो बस हमारे पास पूरियाँ भी हैं। तो तरुण तो पहले खाएगा ढोकला, फिर खाएगा पेस्ट्री, और उसके बाद खाएगा पूरी। क्या क्या खाएगा मेरा बेटा, सब कुछ खाएगा आज तो। और टीना तो खाएगी नहीं, मैं खाऊंगी। अगर खाएगा तो एक वो खाएगा और एक मैं खाऊंगी, वो भी उसके साथ खाऊंगी मैं, ब्लैक टी के साथ, क्योंकि ये पूरियाँ उसके साथ अच्छी लगती हैं। और गला भी मेरा खराब हो रहा है यहाँ पे, और इस वजह से मैंने अपनी पेस्ट्री को बचा के रखा हुआ है, ताकि मैं ये दिन के टाइम खाऊंगी, मैं ये ना धूप में खाऊंगी। तो दे देती हूँ मैं ये पूरियाँ तरुण को। तो बस आज मॉर्निंग टाइम का जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो था ढोकला, पेस्ट्री और पूरी। तो बस तरुण को और क्या चाहिए, उसका जो फेवरेट है वो तो खाएगा ही खाएगा। तो मैंने तो यहाँ पे अभी नाश्ता नहीं किया था, बस मेरी बेटी ने किया और तरुण कर रहा था। और इसके बाद मैं सीधे चली गई थी छत के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो बस थोड़ा सा मैंने वहाँ पे धूप सेका, और फिर याद आया कि मुझे तो चक्की पे जाना है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग टाइम में जो आटा पिसवाने के लिए दिया था वो मुझे वापस लाना था। बस मैं यहाँ पे चली गई थी चक्की पे, और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं गई, और फिर चक्की वालों से मैंने पूछा कि मतलब जो आटा मैंने गेहूँ मैंने पिसवाने के लिए दिया है, क्या वो पिस चुका है? तो बस यहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ पिसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब दोबारा से इसको तोल लो। तो यहाँ पे मैं इसको तोलने लग गई, और जो पैसे उनको देने थे मुझे वो मैं
उनको दिए। और बस इस तरह से मैंने यहाँ पे आटा उठा लिया था। और आटा भी सचमुच में उठाते समय इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि जो हम पिसवाते हैं तो वो गर्म हो जाता है आटा। तो इस तरह से मैं इसको उठाते हुए घर आ गई थी। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में। और आज किचन में जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे तैयारी हो रही है यहाँ पे लंच की। और लंच में आज मैं बनाऊँगी कढ़ी और चावल, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कढ़ी और चावल नहीं बनाए हैं। तो बच्चों ने भी कहा कि मम्मी आज आप हमारे लिए कढ़ी बनाओ। तो बस एक बाउल में ले लिया है मैंने बेसन। और बेसन में मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास मतलब मैं छाछ लेके आई हूँ दुकान से, तो बस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। पानी मैं यूज नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले बनाऊँगी पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें वो ले लिया है, छाछ डालूँगी मैं इसमें बेसन में। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम मतलब इसमें दही, छाछ, जो भी हम जिस चीज़ की भी हम पकौड़ी बना रहे हैं तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डाल सकते हैं बजाय पानी के। तो मैं तो यहाँ पे छाछ ही डालूँगी। और बस यहाँ पे इसको मैंने न तो इसको ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है हमने। तो बस ये मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी नमक। नमक हम अभी कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो बस इसमें डाल दिया है मैंने नमक। थोड़ा सा मैं इसमें ना धनिया भी डाल देती हूँ। बस हो गया, इतना ही हो गया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि हो रहा है गाढ़ा। थोड़ा हम इसको पतला करेंगे। और इसको ना मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद जब ये अच्छे से इसमें मिल जाएगा, उसके बाद हम इसके पकौड़े बनाएंगे। और अभी तो इसमें पानी जो मतलब नमक डाला है हमने, वो भी पानी छोड़ेगा। तो तब तक ये थोड़ा सा और ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस मैं क्या करूँगी, एक साइड में चावल बनाना स्टार्ट कर दूँगी और दूसरी साइड में इसके पकौड़े बनाना शुरू कर दूँगी। और उसके बाद इसको जो है छोंकने का काम शुरू हो जाएगा। तो बस इसको मैं ऐसे ही अभी 10 मिनट के लिए ऐसे ही मैं इसको ढक दूँगी। एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए हैं पकने के लिए और दूसरी साइड चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। और अब मैं इसमें बनाऊंगी पहले पकौड़ों को, और उसके बाद फिर जो कढ़ी बनती है उसको बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे हम डाल देते हैं कढ़ाई में ऑयल। थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि पकौड़े हमें ज़्यादा नहीं बनाने हैं, कम बनाने हैं। और मेरे बेटे को तो वैसे भी खाने में पकौड़े ज़्यादा पसंद है, इन चीज़ों का तो वो शौकीन है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो भी हो गया है गरम हो गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी पकौड़ियों को, जो मैंने उसमें भिगो के रखी हुई थी। तो छोटी छोटी हम यहाँ पे पकौड़ी बना लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी बिल्कुल। तो हम एक एक करके इस तरह से इसके फ्लेम को मैं कम कर दूँगी, क्योंकि हाई फ्लेम हो रखा है अभी। ज़्यादा पकौड़ी तो जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, छोटी बड़ी। मेरे को ऐसे कुछ वो नहीं है, कभी बड़ी बन जाती है, कभी छोटी बन जाती है। और हमारा जब ये पेस्ट है ना ज़्यादा, थोड़ा सा इसमें अगर एक्स्ट्रा पानी पड़ जाता है तो सचमुच में ये थोड़ा सा फैल जाती है हमारी पकौड़ियाँ। बिल्कुल न ज़्यादा कम न ज़्यादा गाढ़ा हो, तो उससे काफ़ी अच्छी हमारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। और मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ये जो नमक डाला था ना हमने, उससे इसमें पानी छोड़ दिया है, इसकी वजह से ये थोड़ा वैसी हो रही है पकौड़ियाँ हमारी यहाँ पे। हाँ, तो कच्ची हैं अभी।
बस यहाँ पे हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो भी मैंने एक साइड रख दिया है। और अब जो ये बेसन बचा हुआ है इसके लिए मैं इसमें और बेसन मिलाऊंगी, ताकि इसका जो कड़ी है वो मैं यहाँ पे तैयार कर सकूँ। तो ज़्यादा पतली कड़ी तो नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक ही ठीक बनाऊंगी, तो इतना काफ़ी होगा। बस इसके अंदर मैं सारा जो ये है ना, मैंने छाछ लिया है, ये मैं सारा ऐड कर दूंगी। मैं बचाने वाली नहीं हूँ इसको, मैं इसको सारा बनाऊंगी। मुझे पता है कि बच्चे इसको अच्छे से खाएंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तो बस इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। और जो इसके अंदर ये होते हैं ना, लम्स जैसे पड़ जाते हैं बेसन के, इनको भी हम यहाँ पे अच्छे तरह से कर लेंगे इसको स्पून से। वैसे तो ये हाथ ही से होता है अच्छे तरीके से, लेकिन मैं अभी यहाँ पे हाथ का यूज नहीं करूँगी, सिर्फ स्पून से ही इसको करूँगी। बस अगर हम ऐसे ही इसको डाल देंगे ना बिना ये गुठलियाँ फोड़े हुए, तो फिर कड़ी में वो रह जाती हैं। तो अच्छा है कि हम इनको पहले से ही सारा इसको एक सार कर लें, ऐसे ना किनारे किनारे पे दबा के। इसकी जो ये गोलियां गोलियां सी बन जाती है बेसन की, इसको हम साइड साइड में करके चम्मच से दबा देंगे, ताकि वो इसमें मिल जाए। बस हो गया इस तरह से। बेसन तो हमारा हो गया है यहाँ पे घोल तैयार। और अब हम इसको तड़का लगाने का आ गया है टाइम। तो चलिए अब इसका तड़का भी हम लगा देते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो ये कढ़ाई में तेल है ये भी हो चुका है गरम। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी पहले जीरा, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। काली सरसों भी इसमें पड़ती है, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं सामान, तो मैं नहीं डालूँगी इसमें। और थोड़ा सा जो अदरक और लहसुन है इसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और भूल गई हूँ मैं यहाँ पे लाल मिर्च भी थी मैंने रखी हुई, तो जो लाल मिर्च भी हम यहाँ पे डाल देंगे। पहले इसलिए डाली थी, वो तड़कता है ना, छिटकती है मिर्चें, इस वजह से मैं बाद में डाल देती हूँ इस तरह से। और अब मैं करूँगी कड़छी का यूज इस तरह से। और करी पत्ते मैं थोड़ी देर में डालूँगी, इसमें पहले नहीं डालूँगी करी पत्ते, नहीं तो वो ना जल जाते हैं और ज़्यादा जले फिर अच्छे नहीं लगते हैं करी पत्ते। और मैंने डाले इसमें ढेर सारे करी पत्ते। करी पत्ते डालने के बाद हींग तो नहीं है मेरे पास, और काली सरसों, उसका भी टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, और थोड़ा सा हमारा धनिया पाउडर। और मैं इसी तरह डालती हूँ, जब कड़ी बनाती हूँ तो मैं कड़ी में घोल में नहीं डालती हूँ मसालों को, बस ऐसे ही डालती हूँ। और जब ये थोड़ा सा भून जाए फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो हमारा ये पेस्ट है, उसको डाल दूँगी। इस तरह से हमारा इस तरह से मैं इसको मिला दूँगी। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। और नमक तब डालेंगे जब एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, पहले मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी।
और थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि अभी कड़ी लो फ्लेम पे पकेगी, तो जितना ज़्यादा मतलब कड़ी को हम पकाएंगे उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखिए, और जो ये करी पत्ते होते हैं ना, ये वास्तव में हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। अब जो एक मॉर्निंग टाइम में जब हम सो के उठते हैं और खाली पेट, कहते हैं कि हम लोग अगर खाली पेट ये करी पत्ते खाएं 8-10 चबा के, तो हमारा जो वो है ना शुगर का, वो कंट्रोल करता है, हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे बालों को अच्छा रखता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको बढ़ाता है। तो बहुत करी पत्ते के तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स हमें इससे मिलते हैं, और फाइबर भी तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कुछ होता है इसमें करी पत्ते में। प्रकृति में जो भी चीज़ें खाने लायक है और जो भी खाने की चीज़ ईश्वर ने बनाई है, उन सब से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो बस इस तरह से जब ये एक उबाल आ जाएगा, तब मैं इसके अंदर ये पकौड़े डाल दूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको उबलने देते हैं, और उबलने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी। तो कच्ची को तो रख देती हूँ मैं यहाँ पे पकौड़ों के ऊपर। इसमें एक उबाल आएगा, उसके बाद मैं इसको और हल्के से ना हम इसको एक साइड से मतलब ढक देंगे, क्योंकि डर लगता है ना कोई चीज़ इसमें गिर न जाए, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं बारीक बारीक, वो इसमें गिर न जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने ढक दिया है। तो बस यहाँ पे हमारी कड़ी में उबाल भी आ चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक डाल देंगे हम इसमें, कम डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि पहले भी मैंने इसका जो पेस्ट बनाया था उसमें नमक डाला था। और उसके बाद मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी हमारे ये पकोड़े जो बनाए हैं ना मैंने। और मेरे बेटे को तो कड़ी में जो ये पकोड़े हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब उसको कड़ी के अंदर पकोड़े ज़्यादा दिखने चाहिए, तब जाके कोई बात बनती है। और अभी तो मैं उसको नहीं दे रही हूँ ये सब खाने के लिए, क्योंकि उसको ना ऐसे जैसे पकोड़े बनते हैं तो उसको पसंद है वैसा ही खाना, बेसन के पकोड़े उसको पसंद है। और मॉर्निंग में मैं उसको ये पकोड़े अभी, क्योंकि ऑयल ज़्यादा हो जाता है ना, इस वजह से। बस अब मैं इसको लो फ्लेम पे पकाती रहूँगी। और मेरे पास यहाँ पे धनिया भी नहीं है, धनिया से भी इसका जो फ्लेवर आता है ना धनिया से, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो यहाँ पे धनिया तो नहीं है मेरे पास। अब मैं इसको ऐसे ही ढक के थोड़ा सा पका लूँगी, हल्का सा मतलब रखूँगी ना इसको खुला, डर लगता है कहीं कीड़े वीड़े ना पड़ जाए, इस वजह से थोड़ा सा ढकना पड़ता है। तो बस कड़ी भी हमारी यहाँ पे थड़क के हो गई है रेडी, मतलब पक चुकी है ये। अब मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी यहाँ पे बंद, और दूसरी साइड जो मैंने राइस चढ़ाए हुए हैं अब लगा देती हूँ मैं बच्चों के लिए खाना यहाँ पे। तो बस अब खाना लगा देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अभी 2 बज गए हैं, हाँ 2 बज चुके हैं, और भूख भी लग गई होगी उनको। तो थोड़ा सा मैं इसको कड़ी में टिप करती हूँ ना कड़छी को, और तरुण का लगा देती हूँ खाना, क्योंकि वो अभी अभी पूछ रहा था कि मम्मी खाना बन गया, मैंने कहा हाँ बन गया। और यहाँ पे ना मेरी आदत है, मैं हमेशा ज़्यादा खाना लगा देती हूँ बच्चों के लिए, फिर बच्चे कहते हैं मम्मी आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा खाना लगा देते हो। तो बस, और जो कड़ी है ये मैं नीचे रखूँगी, कटोरी में नहीं रखती हूँ मैं, फिर वो चिढ़ जाता है कि मम्मी मेरे लिए नीचे रखा करो आप कड़ी। और मेरी बेटी है, उसके लिए अगर मैं नीचे प्लेट में डालूँगी तो वो चिढ़ जाती है कि मम्मी मुझे नीचे प्लेट में नहीं चाहिए, मुझे कटोरी में चाहिए। तो एक तो कटोरी वाला है और एक ऐसे प्लेट वाला है मतलब उसको कटोरी में नहीं चाहिए। तो बस यहाँ से ले लेते हैं हम चम्मच, तो फिर
ये हमारा बनके हो गया है रेडी। तो आप भी खा लीजिए हमारे साथ साथ करी और चावल। तो दे देती हूँ मैं इसको तरुण को। तो बस मैं यहाँ पे अपनी बेटी का भी लगा देती हूँ। और वो तो बिना कटोरी के नहीं मानेगी, कटोरी चाहिए उनको। तो बस खा लेती हूँ मैं भी यहाँ पे।